हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोगों ने पाठ 4 वृक्षान आरोपण पढ़ लिया था, वो हमारा कंप्लीट हो गया था बेटा। अब हम लोग आज से व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हमारा शीर्षक होगा कारक। हम लोग कारक पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। बेटा हम लोग कारक देखते हैं कि कारक, पहले हम लोग कारक पढ़ेंगे कि जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है। साक्षात संबंध बेटा सीधा संबंध होता है, उन्हें हम कारक कहते हैं। कि जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। हम एक उदाहरण के द्वारा देखें बेटा, रामाग्रहम गच्छति। अब बेटा ये जो गच्छति है ये क्रिया है और इसका जो है किसके साथ साक्षात संबंध है? राम और ग्रह के साथ सीधा संबंध है। तो ये क्या है, जो हमारे ये कारक हो गया कि जिसके जाने की जो राम और क्रिया के, राम और ग्रह के साथ किसका सीधा संबंध है? गच्छति का सीधा संबंध है, इसलिए यहाँ पर कारक है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात या सीधा संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द का वाक्य में आई क्रिया से जो संबंध होता है उसके अनुसार हम शब्द में जो विभक्ति लगाते हैं उसे हम कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रिया के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं कि अगर क्रिया का जो है को करने वाला है उसमें हम क्या लगाएंगे? कर्ता यानी प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। क्रिया के कर्म में कि जो उसको जो काम कर रहा है उसमें हम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे ये उदाहरण हमने लिया, रामाग्रहम गच्छति, राम घर जाता है। इस वाक्य में राम और ग्रह का संबंध गच्छति क्रिया से है कि सीधा उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि राम और ग्रह का जो संबंध है वो गच्छति क्रिया से है, इसलिए ये दोनों शब्द कारक हैं। ठीक है बेटा, कि और बेटा ये आपको बताया गया है कि आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। ठीक है बेटा, इतना आपने पढ़ा है। लेकिन बेटा आपका संस्कृत में जो होता है वो 6 कारक ही बताते हैं, उनमें एक कारक नहीं बताते हैं, वो है बेटा संबंध कारक। कि देखिए संबंध कारक क्या है? जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता उन्हें कारक नहीं मानते। जैसे लता रामस्य पुस्तकम पठति, लता राम की पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में राम का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। इस वाक्य में राम का क्रिया के साथ, कि राम का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या होगा, ये कारक नहीं होगा। षष्ठी विभक्ति जो होगी बेटा वो कारक के अंतर्गत नहीं आएगी। इस वाक्य में राम का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं आता, यह कारक नहीं है। ठीक है बेटा, कि षष्ठी विभक्ति को संस्कृत में कारक के अंतर्गत में नहीं रखा जाता है। कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार क्रिया के साथ संबंध रखने वाले निम्नलिखित 6 कारक हैं। कौन कौन से बेटा? कर्ता कारक यानी क्रिया को करने वाला, कि जैसे हमने आप पढ़ा था यहाँ पे रामाग्रहम गच्छति, तो ये राम क्या हो गया बेटा? ये कर्ता हो गया। कि यहाँ को काम को करने वाला कौन घर जाता है बेटा? राम घर जाता है। तो क्रिया राम जो है क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है बेटा, अब हमारा दूसरा है कर्म कारक, क्रिया को करने वाला। कौन क्रिया को कर रहा है? ठीक है, राम ही कर रहा है। क्या क्रिया कर रहा है? वो घर जा रहा है। ठीक है, कौन घर जा रहा है? राम जा रहा है, ये कर्ता हो गया है। ग्रहम ये आप जाता है, ये आपका कर्म हो गया, वो जा रहा है, कर्म जो कर रहा है ये क्रिया हो गई। करण कारक, क्रिया के होने में सहायक। अब जैसे बेटा करण जो हमारा साधन होगा, कि जिस चीज़ के द्वारा हम कोई काम करते हैं वो क्या होता है? करण के अंतर्गत हम रखते हैं। जैसे हम लिखें कि हम पेन से लिखते हैं, तो हमारी लिखने में कौन सहायक है? पेन या कलम, तो वो हमारी करण कारक हो जाएगी। ठीक है बेटा, कि जो क्रिया के करने में सहायक हो। ठीक है, कि वह पेन से लिखता है, तो हमारे लिखने की क्रिया में कौन सहायक है? पेन है, तो ये हमारा क्या हो गया? करण कारक हो गया। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है, कि वो पढ़ने के लिए जाता है। किसके लिए जाता है? पढ़ने के लिए, तो ये संप्रदान कारक हो गया। कि वो गरीबों को दान देता है, तो किसके लिए वो दान देता है? गरीबों के लिए, तो ये देने के अर्थ में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसके लिए क्रिया का विधान हो, जिसके लिए काम किया जाए। अपादान कारक, जिसमें क्रिया के निकलने या दूर होने का भाव दिखाई दे, जिससे क्रिया के निकलने या दूर होने का, कि जैसे हम लोग कहें
कि वह विद्यालय से घर जाता है। अब ये बेटा वो जो है विद्यालय से निकला और घर जा रहा है, यहाँ से यानी निकल रहा है, और दूर भी हो रहा है कि पेड़ों से पत्ते गिरते हैं यानी दूर होते हैं। तो ये अपादान कारक में आ गया बेटा अधिकरण कारक, जिसमें क्रिया संपन्न हो, जिसमें क्रिया संपन्न हो। जैसे हम कहें कि हम बेंच पर बैठते हैं, तो हमारे बैठने का जो है क्या कारण क्या है बैठने का, कि वो बेंच है। तो ये अधिकरण कारक हो गया कि इसमें क्या है, जो आधार होता है कि काम करने का जो आधार होगा वो हम करण कारक में, जैसे थाली में भोजन है तो भोजन किसमें है, थाली में है, तो थाली भोजन का आधार क्या है, थाली। तो ये हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। यानी कर्ता कारक क्या है, क्रिया को करने वाला, कर्म कारक क्रिया का कर्म कि जो वो काम कर रहा है, क्रिया के होने में सहायक कि जो उपकरण हमारे काम करने में सहायक होंगे वो करण कारक के अंतर्गत आएंगे, जिसके लिए क्रिया की जाएगी। जैसे कि वो भोजन गरीबों को भोजन देता है, ठीक है, जिससे कोई चीज़ अलग होती है या निकलती है वो क्या होती है, हमारी अपादान के अंतर्गत होती है। अधिकरण जिसका आधार हो, कि जैसे थाली में भोजन है तो भोजन का आधार थाली है, तो यहाँ पर हम अधिकरण कारक करेंगे बेटा। ये हम लोगों ने इतना आज इसका परिचय पढ़ा, कारक क्या है, ठीक है। अब इसको बेटा कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक को डिफाइंड करेंगे कि क्या कहाँ पर हम कैसे इसको पहचानें कि कर्ता कारक कहाँ है, कर्म कहाँ है, करण कहाँ है। ये हम इनको नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।